हेलो साथियों, आप देख रहे हैं फोकस मुर्गी चैनल और इस चैनल में सभी साथियों को हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, हम आ चुके हैं देवगांव और ये बरमकेला साइड में है देवगांव। कम से कम सारंगगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है देवगांव। तो साथियों, यहाँ पे भेड़ा फार्मिंग किए हुए हैं माताजी के द्वारा। आप देख सकते हो यहाँ पे भेड़ा फार्मिंग किया हुआ है। ये फार्म है और इसी में भेड़ा रखा हुआ है और जो भेड़ा है साथियों वो लुकवा भेड़ा है। और यहाँ पे हमारे जो माताजी हैं इसी के द्वारा भेड़ा फार्मिंग किए हुए हैं। तो हमारे जो माताजी हैं उनसे पूछेंगे जो इनका एक्सपीरियंस है, तो उनको आप लोग से साझा करेंगे कि भाई भेड़ फार्मिंग में कितना कितना इनकम है, कितना प्रॉफिट है और कितने दिनों से भेड़ फार्मिंग कर रहे हैं, भेड़ फार्मिंग करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं माताजी से पूछते हैं। साथियों, और फॉर्म देखें, मैनुअली फॉर्म है, कोई ज़्यादा खर्चे करने का कोई नहीं है। घर के किनारे सटा हुआ है, देसी फॉर्म है जिसमें पुआल बिछा हुआ है साथियों। और बाउंड्री देखा जाए तो ईटा का बाउंड्री है साथियों, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। ईटा का बाउंड्री दे दिया है, बस इतना में गॉड फार्मिंग चालू हो गया है साथियों। तो आप भी इसी तरह मैनुअली फार्म बनाकर अपना फार्म का जो बचत होता है साथियों उसको आप कम करके आप गॉड फार्मिंग कर सकते हो। गॉड फार्मिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता साथियों। हमेशा हम नए नए वीडियो, नए नए क्लिप आप लोग के लिए लाते रहते हैं साथियों। इसी तरह हमेशा हम मतलब नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे साथियों, ताकि आप लोग को गॉड फार्मिंग करने में, बेचने में, फार्मिंग करने में कोई दिक्कत ना हो साथियों। तो साथियों, हम फार्म के अंदर आ चुके हैं और फार्म पे यहाँ पे आप देख सकते हो बकरियाँ, यहाँ पे देसी भेड़ है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो ब्रीडर है साथियों, ब्रीडर का क्वालिटी देखें, लुकवा भेड़ा है, बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर है साथियों। अगर हम रेट के पर्पज़ से देखा जाए तो साथियों 15 प्लस ही होगा, 15-20 हज़ार के आसपास होगा एक ब्रीडर साथियों। और ज़्यादातर किसान एक ब्रीडर रख कर अपना फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ब्रीडर का ज़रूरत रहता है साथियों। 1 से 2 ब्रीडर रखें और आसानी से 30-35 तक आप भेड़ी रख सकते हो 2 ब्रीडर के साथ, और इस तरह फार्मिंग कर सकते हो। फार्मिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा प्रोसेस रहता है, बस मैनुअली फार्म बनाइए और इसी तरह भेड़ फार्मिंग कीजिए साथियों। भेड़ फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इनकम है साथियों। और भेड़ा आप देखें बहुत ज़बरदस्त है भेड़ा साथियों, बहुत ज़बरदस्त है। अब माता जी के द्वारा भेड़ा फार्मिंग किया हुआ है। और शेड देखो साथियों, नीचे कोई नहीं है, ज़मीन है साथियों, सीधा ज़मीन में है, बस साफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म चालू है, इसको आप मैनुअली होम फीड भी खिला के आप तैयार कर सकते हो साथियों। तो नमस्कार दाई। खुश रहो बेटा। हाँ दाई, सबसे पहले बता तो का ना है तेला बता का ना सतकुंवर। गांव कौन सा है यहाँ? देवगांव है। हमन देखा था ते देसी भेड़ा फार्मिंग करत है, लुकवा भेड़ा फार्मिंग है ना। तो भेड़ा फार्मिंग कतक दिन से करत हसते हैं? हो गया ना 7 साल। 7 साल 7 साल से भेड़ा फार्मिंग करत हस। तो सबसे पहले हमन ये बता, जब ते भेड़ा फार्मिंग शुरुआत कर रहे थे कतक भेड़ा से शुरुआत कर रहे हैं? 20 भेड़ा से शुरुआत कर रहे हैं। भेड़ी को गा। अच्छा, भेड़ी से। अभी आप तुर कर कतक कन है? अजी 2 कोरी एक ठीक है। अच्छा, 21 है कह दे। और उसके कारण चालू करते रहे हर साल, मतलब वो बढ़ते या बेचथस बढ़ते बेचथस कह दे, यानी हर साल ले बेचना अच्छे कह दे हर साल। तो दही हमने ये बताया भेड़ा फार्मिंग, हम तो भेड़ा देखा था। तो साथियों आप देख सकते हो भेड़ा देखें, और ये फार्म है माता जी का और यहाँ पे रखे हुए हैं आप देख सकते हो। भेड़ा का क्वालिटी देखें, बहुत अच्छा भेड़ा फार्मिंग है। और ये जितना भी जो भेड़ा है साथियों लुकवा भेड़ा है, लुकवा भेड़ा का फार्मिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर ग्रामीण स्तर में लुकवा भेड़ा का फार्मिंग कर रहे हैं। तो माता जी से पूछेंगे कि भेड़ा बेचने में कोई दिक्कत होता है कि नहीं, ये सब चीज़ पूछेंगे। तो जो माता जी का एक्सपीरियंस है वही आप लोग से साझा करेंगे साथियों। अब भेड़ा का क्वालिटी भी देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वालिटी है। इसमें ब्रीडर कितना है भाई? एक ब्रीडर है साथियों। आप देख सकते पूरा भेड़ी रखा है। सभी जितना भी जो फार्मर रहता है साथियों इसी तरह फार्मिंग करते हैं कि एक ब्रीडर रखेंगे, 1-2 ब्रीडर रखेंगे, बाकी सब भेड़ी रखेंगे ताकि इनकम ज़्यादा हो सके। सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे एक भेड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हो सामने में लुकवा भेड़ा है, एक यही भेड़ा है। तो माता जी से पूछते हैं, दाई हमला ये बता, जैसे ते भेड़ा रखे हस, ये भेड़ा लुकवा भेड़ा है ना, तेला बेचे में कोई दिक्कत थोड़ी होती? तोला नहीं हो, आसानी से गांव में बिक जाते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो गांव में आसानी से बिक जाता है। जो कहते हैं ना भाई कि भेड़ा बकरी बेचने में दिक्कत है, दिक्कत नहीं है भाई। माता जी है देवगांव, ये बस्ती मतलब रोड से कम 20-30 किलोमीटर अंदर में है साथियों। इस तरफ गांव तरफ में जब बिक सकता है तो भाई आप भी बेच सकते हो। पूरा शहर से इतना अंदर में है, यहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं। तो लेवाल मन घर तक आ जाते हो दई, लेवाल मन घर तक आ जाते हैं। अच्छा, तो हम ले बता दे, एक जैसे भेड़ा का रेट में चल देते हैं, फिर भी तोरा अनुमान ठीक से तो नहीं रहा, आगे पीछे रहते। हाँ 7,000 5,000 7,000 5,000 8,000 बिक जाते कहते आसानी से। तो दई एमन में बीमारी में हम ले बता, किसान मन जैसे फार्मिंग करा थे तब बीमारी में का बीमारी देखना पड़ जाते हैं, का बीमारी आते खासकर? अच्छा, हगरी पोखरी और झुमरथे कह दें। अच्छा, हगरी पोखरी और झुमरथे कह दें। अच्छा, सर्दी खांसी भी धरते कह दें है ना। तो एमन मत है तो देसी इलाज करता कि मेडिकल से दवाई माटी देता कह दें।
करते तो दई हमन ला ये बताया हम सरकारी योजना के अंतर्गत सूजी माटी भी मिलते तो आप मन ला ऐसे सूजी माटी मिले गवर्नमेंट के तरफ से कछु नहीं मिले तो मैं सूजी माटी लगवा था कि नहीं सूजी जो वैक्सीन लगते लगवा था से हमन बिसो के लगा अच्छा बिसाख लगवा था तो देख सकते हो साथियों यहाँ पे गवर्नमेंट का सुविधा नहीं मिला है क्योंकि ये शहर से दूर है इस कारण से ना गवर्नमेंट का सुविधा नहीं मिला है। इसमें खुद से अपने पैसे से ही खरीद के वैक्सीन लगाते हैं और बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बिक जाता है भाई। तो आप भी भेड़ी फार्मिंग करके आप आसानी से आप बेच सकते हो और बेचे में कोई दिक्कत नहीं है। और दही मोबाइल थोड़ी चला था सो नहीं चलास ना मैं नहीं चलागा हमारे घर में है लड़का में तो साथियों बेचने में कोई दिक्कत नहीं है बोल रहा है, इस कारण से मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो भेड़ा का क्वालिटी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। चराने के लिए भी पूछ सकता हूँ, पूछ रहा हूँ माता जी को दही एला चराए बस सुबह के बजे ढील था 7 बजे 8 बजे और दिन बढ़िया चला था कि एक टाइम में एक टाइम आज फिर ढील अभी फिर ढीलिया कर दे अला चराए में कुछ दिक्कत थोड़ी होती है, आसानी से चारा कर मिल जाती है। सोनिएगा चारा पानी अच्छा चारा पानी नहीं है। अब बरसात में कैसे करता बरसात में चारा थन कोढ़ा खुआ थन कुटी अच्छा ये कोढ़ा कुटी भी खवा के तैयार कर सकता है। ये बहुत बढ़िया दे बहुत बढ़िया ला हम नहीं जानत रहे तो बहुत बढ़िया। तो साथियों आपको मैं बता दूं माता जी बरसात के दिनों में कोढ़ा पुआल खिला कर तैयार करते हैं और गर्मी में फ्री रेंज में अपने चराने के लिए ले जाते हैं क्योंकि बरसात के दिनों में चारागाह के लिए दिक्कत होता है तो अपने हाथ से खुद लू के ला के देते हैं साथियों। और पैरा पुआल जो पुआल रहता है भूसा सूसा कोढ़ा वही खवा के सेवन करते हैं। तो भेड़ फार्मिंग में भी आप घर में होम फीड भी आप खिलाकर तैयार